कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है आज जो 100-200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले। तो शिक्षा के आपने तो बताया जी, अब रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करेंगे? पढ़ाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करिए। लेकिन इन 75 सालों में आज भी यहाँ की जनता जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती हुई है। नेता का काम होता है कि जब समाज कष्ट में हो तो उन्हें खड़ा होना चाहिए कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो हमारे सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं राज सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। 2022 के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जन अधिकार पार्टी ने सदर से विवेक मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप भी चुनावी मैदान में हैं, जन अधिकार पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरीके से आपने विकास का प्लान तैयार किया है? जनता अगर आपको मौका देती है तो आप विकास कार्य करेंगे? देखिए, अभी तक जितनी पार्टियां हमारी सरकार पे यहाँ पे रही हैं, हर मौके पे चाहे सपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, या बसपा रही हो, या कांग्रेस रही हो, सभी ने अपना पूरा समय दिया है। जनता ने समय दिया है सभी को। लेकिन उन्होंने आज तक कोई काम, ऐसा मजबूत काम नहीं किया है कि जिससे समाज के हर व्यक्ति का विकास हो सके। हमारी पार्टी का जो पहला पंचलाइन है कि वो एक समान शिक्षा नीति और निःशुल्क शिक्षा नीति। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 के तहत हमारा जो मौलिक अधिकार है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले, और इसी को देने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। हम निःशुल्क मेडिकल व्यवस्था देना चाहते हैं। एक फैमिली के ऊपर सबसे बड़ा दबाव रहता है अगर उसके 2-4 बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई का और उसके इलाज का। अगर एक बच्चे के 3 बच्चे हैं, एक फैमिली के 3 बच्चे हैं अगर, और इस समय आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा जितनी महंगी हो गई है, पढ़ाना बड़ी मुश्किल का काम है। अगर ये दायित्व सरकार अपने हाथों में ले ले तो हर बच्चा अपनी उच्च शिक्षा को पा सकता है। देखिए, अब भी युवा है, अगर बात करें सदर विधानसभा के रोजगार के साधन की, तो वो ना के बराबर है। बिल्कुल। तो शिक्षा के आपने तो बताया जी, अब रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करेंगे? रोजगार के क्षेत्र में हम लोग को ज़रूरी है कि सभी बच्चों को स्किल डेवलप कराया जाए और जिनकी उसके साथ साथ की काउंसलिंग भी की जाए। जिसकी रुचि जहाँ पे हो वैसे माहौल यहाँ पे तैयार किए जाए और उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, और जिन्हें करना होता है उनको कोई गाइडेंस देने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसी को देखते हुए हम खुद जौनपुर में ये प्रयास बराबर करते भी आए हैं कि एक यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए। और अभी तक मैं पिछले 4-5 सालों से क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ इस सेक्टर में, और आज की डेट में जौनपुर के लगभग 200 युवाओं को मैं रोजगार भी दे चुका हूँ। तो कैसे आप जात का जो समीकरण है उसे तोड़ेंगे? जात की जो राजनीति हो रही है उसे तोड़ेंगे? सदर विधानसभा में है, सभी जाति के लोग हैं, आपकी जाति की भी अच्छी खासी संख्या है, तो उसको किस तरीके से तोड़कर आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखिए भाई, जाति जो है ये भारतीय समाज के रगों में बसता है और ये एक हकीकत है, इसको स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। और सभी जातियों को साधने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पढ़ाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करिए। आज कितनी विडंबना है कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन इन 75 सालों में आज भी यहाँ की जनता जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती है। ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति है और इसके दोषी हमारे नेता भी कम नहीं रहे हैं। अगर देखा जाए, मौर्य समाज के कई नेता जो हैं भाजपा छोड़कर अब स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल पर सवार हो रहे हैं, और अब जो है जिस तरीके से जातीय पिछड़े समाज के कई नेता भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो रहे हैं, तो उससे नहीं लगता कि ये जो एक मूल मुद्दा था, जो कोरोना काल में लोगों की मौतें थी, उससे भूल कर लोग अब जातीय समीकरण पर आ गए हैं? देखिए, आप जिनको नेता कह रहे हैं, मैं उनको नेता नहीं मानता। नेता का काम होता है कि जब समाज कष्ट में हो तो उन्हें खड़ा होना चाहिए। आप देखेंगे पिछले 2-4 सालों में कितनी सारी सीटों पे बैकवर्ड समाज की सीटों को दबा दिया गया, उनकी भर्तियां नहीं की गई। ज़्यादा नंबर पाए हुए बैकवर्ड भी शिक्षा से बाहर हो गए, नौकरियों से बाहर हो गए। इसको लेकर के मैंने 2018 में संघर्ष भी किया है, PIL भी दाखिल की, और मैं जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं मैं उनके पास भी गया और मैं सोचा कि शायद उनको पता नहीं रहा होगा। मैं तो राजनीति में नहीं था उससे पहले,
मैं भी अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं जब देखा कि इतनी ज़्यादा हक अधिकारों की छिनैती हो रही है और बहुत सारे पिछड़े समाज के नेता हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं शायद उनको पता नहीं होगा, तो इसको मैं सोच करके मैंने PIL दाखिल किया और मैं सबके पास गया। मैं स्वामी प्रसाद जी के पास भी गया, डिप्टी CM साहब के पास भी गया, स्वतंत्र सिंह जी के पास भी गया और अनुप्रिया पटेल जी के पास भी गया, लेकिन किसी ने एक चिट्ठी तक लिखने की जहमत नहीं उठाई। तो मुझे लगा कि ये नेता है कैसे, मैं इनको नेता नहीं मानता। और शायद यही सारी चीज़ें मुझे प्रेरित की कि मैं राजनीति में आऊँ और सदन में ये सारी बातें उठाऊँ, और इसी उद्देश्य से मैं इस राजनीति में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदन, जो विधानसभा सदन है, वहाँ पे जो लोग चुन के जाते हैं उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, और वो जो चुन के जाते हैं वो आवाज़ उठाने छोड़ करके बाकी सारा काम करते हैं, दलाली करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। कोई भी राजनेता ऐसा नहीं आज जो 100-200 करोड़ की संपत्ति का मालिक ना हो, और उनका काम क्या था कि जनता की आवाज़ उठाना। अगर वो आवाज़ उठाते और वो सारे बच्चे न्याय पाते, रोज़गार पाते, तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा ना होता। निश्चित। अब सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको प्रतिदिन लोगों को दंश जाम से झेलना होता है, तो उस तरीके से आपने उस ओर आपने ध्यान गया, तो उस समस्या को कैसे निस्तारण करेंगे? देखिए भाई, इसके लिए तो एक रिंग रोड का प्लान करना पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ प्लान नहीं, काम भी करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे होंगे पचटिया से लेकर के पूरा नईगंज तक हमेशा जाम लगा रहता है, तो इसका एक अल्टरनेट विकल्प देखना पड़ेगा। और कुछ फ्लाईओवर्स की बहुत ज़रूरत है हमारे जनपद को। जैसे आप देखेंगे कि इलाहाबाद वाला जो बाईपास है, वहाँ पे अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है तो घंटा 2 घंटा से कम जाम नहीं लगता है, और वो जाम का असर गौरा बादशाहपुर तक पड़ता है। तो इसके लिए कि वहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत है। अगर जनता ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो मेरा प्राइम वो टारगेट होगा कि मैं उस फ्लाईओवर को कंप्लीट करवाऊँ। जनता आपको मौका देती है तो पहले कौन सा ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि जनता का सीधा लाभ हो, सदर विधानसभा के लोगों को सीधा लाभ मिले? देखिए, पहले तो हम लोग जो है सरकार से ये मांग करेंगे, अगर हमारी सरकार भी बनती है साथ में, तो हम प्लान करेंगे कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरा निःशुल्क किया जाए। क्योंकि शिक्षा अगर पूरे प्रदेश की निःशुल्क कर दी जाए तो उसकी लागत आती है 150-200 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन और सरकार के पास पैसा होता है, लेकिन सरकार उस मद में खर्चा नहीं करना चाहती। सरकार खर्चा कहाँ करती है? आप देखेंगे 2018 में डिफेंस एक्सपो कराया गया था, 3,500 करोड़ रुपए फूके गए। गंगा माघ मेला लगाया जाता है हर साल, 500-500 करोड़ फूके जाते हैं। ये टोटल पैसा वेस्ट है। जिस देश में लोगों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के इलाज के लिए पैसा नहीं है, वहाँ पे ये सब कराने की आवश्यकता नहीं है। एक पुरानी कहावत रही है ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, तो हमारे सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमसे जुड़ने के लिए। ये थे जन अधिकार पार्टी से सदर विधानसभा से विवेक मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा हो चाहे चिकित्सा, चाहे सड़कें हों, सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। सेवा का संकल्प लेकर मैं राजनीति में आया हूं तो सिर्फ लोगों की सेवा करने का कार्य करूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।